हेलो किड्स। देखिए आज से हम स्टार्ट करें अपना 7th चैप्टर ट्राइंगल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप ये अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप चैप्टर समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी कुछ दिन बाद आ पाई है, लेकिन ये है कि ये फैक्ट है कि कल से कंटिन्यू वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा बिजीनेस थी बट आई हैव सेटल्ड ऑल द टाइम राइट नाउ। अच्छा देखिएगा, पहले मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता दूं। कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली होती क्या है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो फिगर्स हैं, वो दो फिगर्स कोई भी हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, ट्राइंगल्स हो सकते हैं। तो अगर वो दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज टू बी कि एक सर्कल है और एक और कोई मतलब दो सर्कल्स हैं आपके पास और दोनों की रेडियस 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो अगर आप पहले सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रख दें, ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दोनों की रेडियस सेम है तो जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टोटली कवर कर लेंगे। जरा सा भी किसी भी सर्कल का हिस्सा इधर उधर नहीं निकलेगा, वो टोटली एक दूसरे को कवर कर लेंगे टोटली। तो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल के मतलब दो ट्राइंगल्स के बारे में बताई हुई है, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक ट्राइंगल है ABC ये वाला और एक ट्राइंगल है DEF ये वाला। अब अगर हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करें तो अगर आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दीजिए तो ये ट्राइंगल से पूरी तरीके से कवर कर लेगा। मतलब कोई भी जरा सा भी पार्ट किसी भी ट्राइंगल का इधर उधर नहीं निकलेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो देन इन दैट केस द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी द कॉन्ग्रुएंट। कोई भी फिगर हो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं अगर वो टोटली एक दूसरे को कवर कर लेती हैं तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी, अगर ये ट्राइंगल्स एक दूसरे को टोटली कवर कर लेंगे, 100% कवर कर लेंगे, किसी का भी कोई भी हिस्सा बाहर ना निकल कर आए, तो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। एंड दिस फेनोमेनन इज सेड टू बी द कॉन्ग्रुएंसी। और इस फेनोमेनन को कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है कि दैट कॉन्ग्रुएंसी इज लाइंग हियर, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लाइक कर रही है। ठीक है। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी आप शो करना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो मैंने देखिए साइन बनाया हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। दो मतलब एक इक्वल का साइन होता है, उसके ऊपर एक ये अप्रोक्सीमेशन जैसा साइन लगा दिया जाता है। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स के नाम दिए थे ABC एंड DEF। सो ट्राइंगल ABC इज विल सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को टोटली कवर कर लेते हैं तो। समझ में आ गई हुई बात अच्छे से। अच्छा अब देखिए आपको कवर करके दिखाना तो है नहीं, है ना, क्योंकि ये काम आप नहीं करने वाले हैं। हम लोगों को अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इसके लिए हमारे पास 5 क्राइटेरियन है, 5 क्राइटेरिया हैं, 5 कंडीशंस हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम लोग कहीं भी दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है AAS। दिस A स्टैंड्स फॉर एंगल, सेकेंड वन एंगल, एंड S स्टैंड्स फॉर साइड, मतलब एंगल एंगल साइड। ये एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड। इसे शॉर्ट में हम लोग बोला करते हैं AAS। देखिए अगर आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं तो इसमें एक ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। सपोज टू भी एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला DEF। तो इसमें एंगल एंगल साइड, दो एंगल सेम हो जाए, एक साइड सेम हो जाए। दो एंगल सेम लाइक देखिए मैंने ये वाला एंगल मार्क किया हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए। एंड देन साइड देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, मैंने यहाँ पर मार्क लगाया हुआ है। इस मार्क का मतलब है कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, दैट इज AC इज इक्वल टू DF। जो AC वाली साइड है दैट इज इक्वल टू DF। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है दिस वन एंड दिस वन। तो आप ये कह सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा अब देखिएगा ज़रूरी नहीं यही दोनों एंगल्स हों, हो सकता है ये वाला एंगल और ये वाली साइड हो जाए, बट सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए लाइक एंगल एंगल साइड इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा कि देखिए एक ये एंगल हो जाए, ये एंगल हो जाए और ये वाली साइड हो जाए, ये सीक्वेंस नहीं है। ये तो एंगल साइड एंगल हो गया, समझ पा रहे हैं ना, कि अगर ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाली साइड अगर बाई चांस हो जाती है BC, तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी एंगल साइड एंगल। उस केस में एंगल एंगल साइड आप नहीं कहेंगे, सीक्वेंस फॉलो होना ज़रूरी है लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया हुआ है। अच्छा वो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हो सकता है, और ये वाला एंगल हो तो हम लेके चल रहे हैं, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भी कंडीशन हो गई एंगल एंगल साइड। इस तरीके से आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज एंगल एंगल साइड, जिससे आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अपने पास, हाँ जी, एंगल साइड एंगल। मतलब दो एंगल सेम इसमें भी हैं
और एक साइड भी है, देखिए एंगल साइड एंगल ASA। तो दो एंगल यहाँ पर भी प्रेजेंट है, एक साइड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन ये है कि साइड शुड लाई बिटवीन द एंगल्स। जो साइड है वो एंगल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। देखिए एक एंगल ये इसके इक्वल हो गया, मैंने मार्क किया हुआ है। देखिए सेम एंगल्स पे एक जैसे मार्क किए हैं। देखिए सिंगल किया है तो ये वाला इसके इक्वल है। यहाँ पर देखिए दोनों पे मैं डबल किया हुआ है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और ये वाली जो साइड है इन दोनों पे मार्क है, तो ये दोनों साइड्स आपस में सेम है। तो देखिएगा ये वाला एंगल आया, ये वाली साइड है, फिर ये वाला एंगल आया। सो दिस इज अगेन एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज ASA। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड। ठीक है, अच्छा एक बात और ज़रूरी नहीं है कि यही बेस वाले एंगल साइड एंगल हों, आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, दैट इज AC इज इक्वल टू DF। और ये वाला एंगल जो है एंगल A वो एंगल D के इक्वल हो जाए, तो अभी आप एंगल साइड एंगल कह सकते हैं। देखिए ये वाला एंगल, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल, तो अभी आप एंगल साइड एंगल कह सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा और देखिएगा इसके बाद है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में दो साइड हैं, एक एंगल है SAS, इसे हम शॉर्ट में बोला करते हैं SAS। तो देखिएगा साइड ये दोनों मार्क की हुई हैं, मतलब ये दोनों साइड सेम है, ये बीच वाला एंगल सेम है, ठीक है। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, देखिए डबल मार्क किया हुआ है, डबल मतलब इसका मतलब हुआ कि BC इज इक्वल टू EF, ठीक है। सिंगल के लिए जो हमारा AB है वो D के इक्वल है, और जहाँ पर डबल किया हुआ है दैट इज़ BC इज इक्वल टू EF। हाँ जी, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये जो AB है दैट इज इक्वल टू D फर्स्ट साइड, जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है एंगल, और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो आप देख सकते हैं साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ऐसे यहाँ पर अप्लाई हो गया ऐसे प्रॉपर्टी। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों साइड मतलब यही तीनों कंडीशंस हो, दैट इज़ यही वाली साइड हो, यही वाली साइड हो, ये वाला एंगल हो सकता है आप कुछ ऐसे कंडीशंस मिल जाएं कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये वाली साइड जो इसके इक्वल हो जाए और इनके बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो अभी आप एंगल साइड एंगल कह देंगे इसको। समझ पा रहे होंगे? सॉरी एंगल साइड एंगल साइड कह देंगे, साइड एंगल साइड कह देंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है ना। सो दिस इज अगेन साइड एंगल साइड। तो ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फोर्थ वन, साइड साइड साइड। देखिए अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हो जाएं जिनकी तीनों ही साइड्स आपस में सेम है, लाइक AB D के इक्वल है, BC EF के इक्वल है एंड AC इज इक्वल टू DF, तो यहाँ पर आपको साइड 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 दैट इज SSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी कॉन्ग्रुएंसी की। अभी तो हम लोग जो है 4 प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं। पहली थी एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल थी, फिर साइड एंगल साइड थी, और तीसरी साइड साइड साइड। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखिएगा RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब क्या हुआ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का मतलब? देखिए अपने पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि इनमें एक एंगल तो 90 डिग्री के हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, लाइक दिस। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है, ये 90 डिग्री। इसके अलावा एक इनकी हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री है, तो इसकी ऑपोजिट वाली साइड AC, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट वाली साइड मतलब DF, ये दोनों आपस में सेम है। राइट एंगल हुआ, हाइपोटेन्यूज सेम हो गई, तो इसीलिए H आ गया यहाँ पर, एंड वन मोर साइड शुड बी इक्वल, दैट इज RHS। तो देखिए हमने BC इज इक्वल टू EF मार्क किया हुआ है, ठीक है। एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल में, एक उनकी हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए, और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि उसके अलावा एक और कोई साइड सेम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखिए BC इज इक्वल टू EF करके समझाया हुआ है। हो सकता है कि जो AB है वो D के इक्वल हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट मैंने समझाने के लिए BC इज इक्वल टू EF लिखा हुआ है। तो एक तो राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये साइड हो गई, तो बाय RHS क्राइटेरिया हम कह सकेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको पता ही अच्छे से कि यहाँ पर एक तो आता है इक्वल और ऊपर अप्रोक्सीमेशन वाला साइन आता है। तो इस तरीके से आप इन 5 कंडीशंस को यूज़ करके, कौन कौन सी कंडीशंस थी? फर्स्ट वन वॉज एंगल साइड एंगल्स। अच्छा कोई सीक्वेंस कोई ऑर्डर कोई ऐसा फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। एंगल साइड थी, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 एंड RHS। ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CPCT, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इफ़ एनी ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सपोज टू भी यही दोनों हैं, ठीक है, यही दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है डायरेक्टली इक्वल, कि मतलब कोई भी दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट लाइक जैसे A के करस्पॉन्डिंग D है, ठीक है,
और ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई है, ठीक है, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। आई मीन टू से कि एंगल ए जितना होगा उतना एंगल डी होगा, जितना ए बी होगा उतना डी ई होगा, और जितना एंगल सी है उतना एंगल एफ होगा। मतलब इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं ऐसे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना। और अच्छा देखिए एक बात और, जो CPCT प्रॉपर्टी है उसे आजकल मॉडिफाई करके CPCTC कर दिया गया है। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये होगा कहने का कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी मैंने बोला कि कॉन्ग्रुएंट का इनडायरेक्टली मीनिंग होता है इक्वल। मतलब कोई भी दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर एंगल है तो एंगल के इक्वल होगा, साइड है तो साइड के इक्वल होगी, एंगल है फिर से तो एंगल के इक्वल होगा। तो ये एक फैक्ट होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है CPCT। ये बहुत काम आने वाली है, इस पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है CPCT। तो अच्छे समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जो है एक्सरसाइज के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। हाँ जी, ये देखिएगा जो अपना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का फर्स्ट वन, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। देखिए अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर सेट टू बी द क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 साइड्स हैं। सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल। इन दिस क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD हमको गिवन है, AC इज इक्वल टू AD हमको गिवन है। देखिए यहाँ पर मार्क लगा दिया उन्होंने, आप इन मार्किंग से पहचान सकते हैं कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, ठीक है, या कौन सा एंगल किसके इक्वल है। उसके बाद फर्दर उन्होंने बोला है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो लाइन सेगमेंट है AB आप देख पा रहे हैं, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब हुआ कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जो AB लाइन सेगमेंट है वो इस पूरे एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जितना एंगल ए ऊपर वाले हिस्से का है उतना ही एंगल नीचे वाले हिस्से में होगा। मतलब ये जो पूरा एंगल है बाइसेक्ट हो गया। सपोज टू बी कि अगर पूरा एंगल अपने पास 60 डिग्री का है तो दोनों पार्ट्स 30 डिग्री के हो चुके हैं। जो AB है, जो AB लाइन सेगमेंट है ये वाली, दिस इज बाइसेक्टिंग दिस होल एंगल। ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये पूरा जो अपर वाला एंगल है वो इस लोअर वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये। तो हमें करना क्या है इसमें, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। आपको शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है, दिस वन, ये देखिए ABC ये रहा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। ये ABD के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए जो ये बात उन्होंने कही हुई इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। देखिए अब मैं आपको पहले डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखेंगे हम इसे। पहले डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि क्या करना है। हाँ जी, देखिएगा आपको क्या क्या दिया हुआ था। एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल थी, दूसरा ये वाला एंगल जो था इस वाले एंगल के इक्वल था, ठीक है। आपके पास दो कंडीशंस थी। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इनमें हमने जितने भी केसेस पढ़े थे, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड और साइड एंगल साइड, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी सब में आप देख रहे थे 3 प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना। सब में 3 प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब साइड लाइक दिस, ठीक है। तो आप कोई भी 3 पार्ट्स पहले इक्वल देखिए कि कौन कौन से 3 पार्ट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम है। उसके बाद देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देखते हैं, चलिए। पहले तो ये जो AC है वो AD के इक्वल है, दैट इज़ AC इज इक्वल टू AD, पहली प्रॉपर्टी। ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, दूसरी प्रॉपर्टी। मतलब 2 कंडीशंस हो गई, एक तो AC इज इक्वल टू AD हो गया, दूसरा ये जो एंगल है ये वाला वो इस एंगल के इक्वल हो गया। 2 पार्ट हमने ले लिए। अब आपको थर्ड कंडीशन आपको सर्च करनी पड़ेगी कि थर्ड कंडीशन और कौन सी ऐसी है जो इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम है। तो देखिए ये जो AB साइड है AB, वो AB इस ट्राइंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। मतलब ABC में भी लाई कर रही है, ABC ऊपर वाला ट्राइंगल था और ABD नीचे वाला ट्राइंगल था। तो जो AB है, ठीक है ना, इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो AB तो दोनों में इक्वल माना जाएगा, है कि नहीं। तो ये पार्ट भी ऐसा हो गया जो कि दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल माना जाएगा। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी आपको मिल गई। एक तो देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल होगी साइड, फिर ये एंगल इसके इक्वल एंगल, फिर ये बीच वाली साइड। तो आप देख सकते हैं साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड।
तो SAS प्रॉपर्टी से आप ये कह पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सेम है। समझ गए होंगे। अच्छा, दिखाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? पहले आप दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट वन, AC इज इक्वल टू AD, AC जो अपना AD के इक्वल है। पहली बात, ये हमें पता कैसे चला? ये हमें गिवन था, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रेसेस लगाकर लिखना ज़रूरी है, गिवन। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है गिवन। इसके बाद सेकंड कंडीशन, ये वाला जो एंगल था इस एंगल के इक्वल था। आप इस एंगल को कह सकते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर है ना, तो A बीच में होना चाहिए। तो आप इस एंगल को या तो कह दीजिए BAC, ठीक है, या फिर कह दीजिए CAB, कुछ भी जो आपको सही लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा हुआ है इसको, एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू, देखिए ये एंगल इसके एंगल के इक्वल था, तो अगर हमने इसे BAC कह दिया तो आपको नीचे वाले एंगल को कहना चाहिए BAD, ठीक है। BAC इज इक्वल टू BAD, ये हमें कैसे पता चला? ये भी हमको गिवन था, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ AB वॉज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, दैट्स वाई वी केम टू नो अबाउट दिस। और देखिए थर्ड प्रॉपर्टी AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन थी, तो कॉमन अगर कंडीशन है तो आपको लिखना होता है AB इज इक्वल टू AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन। तो कौन सी मतलब कौन सी क्राइटेरिया लग गई इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी की? साइड फिर एंगल फिर ये वाली साइड। तो बाय SAS क्राइटेरिया या फिर बाय SAS प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABC एंड ABD, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना था। आपने क्वेश्चन देखा था, द क्वेश्चन इज टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो बाय SAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब देखिएगा कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं अच्छे से। अब हमारा जो क्वेश्चन था फर्दर, उन्होंने और कुछ भी बोला हुआ था। क्या बोला हुआ था उन्होंने? देखिए, हाँ जी, वॉट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BC ये है, BD ये है, आप इन दोनों के बारे में क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन ये है। देखिए अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, और कुछ देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी CPCT। CPCT क्या स्टेट करता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? CPCT। तो बस आपको ये लिखना होता है वहाँ पर, बाय CPCT वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था हमसे कि व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू साइड्स, सो वी कैन से बाय CPCT दैट BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD होगा। यही हम इनके बारे में कह पाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए अब हमने सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ है दैट ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD ए के क्वाड्रिलेटरल हमको गिवन है, और इसमें एक कंडीशन और है कि AD BC के इक्वल है। दिस AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमको गिवन है, ठीक है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CB है। एंगल DAB, देखिए पूरा एंगल है DAB, दिस होल एंगल, ठीक है। ये पूरा जो एंगल है DAB, ये पूरा, ठीक है, ये उन्होंने हमको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू एंगल CBA। ये CBA एंगल के इक्वल है, CBA ये वाला, ये देखिए ये वाला इस एंगल के इक्वल है। मतलब ये पूरा जो एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल हमको गिवन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और हमें ये तीनों बातें यहाँ पर प्रूफ करके लेकर आनी है दैट फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। BAC मतलब देखिए ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में आपको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। एक तो है ABD, ये एक्चुअली थोड़ा सा कंपाउंड फिगर है, कॉम्प्लेक्स फिगर है। इसमें मतलब ट्राइंगल्स आपको डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिए हुए, अलग अलग करके नहीं दिए हुए हैं। एक ही में मतलब एक ही फिगर में से आपको दो ट्राइंगल्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो देखिए पहला वाला जो है आपका वो तो है ट्राइंगल ABD, ये रहा, और दूसरा ट्राइंगल है आपका BAC, मतलब ये वाला। देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, आपको इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट शो कर लेके आना है। देखिए यही समझने की कोशिश करिएगा। एक तो ये साइड इसके इक्वल है, जो AD है दैट इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है। ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वापस से। ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है, पहली बात। और ये जो साइड जो है AD इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, एग्रीड। और जो BC है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, जिनको आप आपस में आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ कि AD हमारा BC के इक्वल हो गया। सेकंड कंडीशन इज़ कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला वो इस एंगल के इक्वल है।
देखिए जो ऊपर वाला ये वाला जो एंगल है ये आपका ए बी डी के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, और जो नीचे वाला एंगल है दिस वन, ये आपको मिलेगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना, दैट इज़ बी ए सी ट्राइंगल के अंदर। तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, दो बातें सेम हो गई। थर्ड कंडीशन आप देखिए, आप इन दोनों ट्राइंगल्स में थर्ड कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे सेम कह सकते हैं। देखिए ये साइड जो है ए बी, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, देखिएगा ए बी डी के अंदर भी आ रहा है ये, ठीक है ना, और बी ए सी के अंदर भी आ रहा है ना दोनों के अंदर। तो बस हो गया काम, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हुई, साइड फिर ये वाला एंगल फिर ये वाली साइड। तो भाई ऐसे एस हम ये कह पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं उसके बाद तो आप कुछ भी आपको अधिकतर जो प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं जैसे ये हुआ या ये हुआ, इसमें देखिए जहाँ तक आपको CP/CT लगाना होगा। आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। देखिए बी डी इज इक्वल टू ए सी, देखिएगा समझिएगा, बी डी जो है आपका इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, एग्रीड, और जो आपका ए सी है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी अभी कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। तो बाय CP/CT हम ये कह सकते हैं दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी। बस सिंपली इतना लिखना है, बाय CP/CT बी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अच्छा थर्ड देखिएगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी दैट इज़ ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, देखिएगा बी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में आपको जो है सेम शो करने हैं। तो देखिएगा जो बी ए सी एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, आपको ये वाला एंगल चाहिए था ना, ये बी ए सी ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, और जो सेकंड एंगल है ए बी डी देखिए इस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, ये रहा, ठीक है। और आप अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। तो बाय CP/CT अगेन हम ये बात भी कह सकते हैं बाय CP/CT दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आप दोनों को बस कॉन्ग्रुएंट शो कर लीजिए, उसके बाद तो जनरल कंडीशंस में आपको जो है बाय CP/CT कंडीशन यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग ज़रा, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए हालांकि मैं आपको करवा चुका हूँ पूरा, वही समझा दिया मैंने अच्छे से, वही का मैंने यहाँ पर किया हुआ होगा, बट ये है कि थोड़ा सा आप सॉल्यूशन देख लीजिए कि कैसे किया हुआ है। हाँ जी, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखिए हम नाम वही लिखते हैं जो उन्होंने हमको दे रखे हैं। हमें प्रूफ करना था दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी ही लिखे हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, क्या क्या है। एक तो फर्स्ट कंडीशन बी ए डी एंगल ए बी सी एंगल के इक्वल है, बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल। ये हमको कैसे पता चला, हमको गिवन था, ठीक है, ये हमको गिवन था। दूसरी बात ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा देख एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ए बी जो था वो दोनों में कॉमन है। तो देखिए अगर आप इस ट्राइंगल में से ए बी नाम दे रहे हैं, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको जो नाम लिखने चाहिए ट्राइंगल्स के, जैसे यहाँ पर ए बी डी था, ए बी डी, ठीक है, यानी इस तरीके से इस तरह से नाम इसका बनाया हुआ है, पहले ए फिर बी फिर डी, और दूसरा जो ट्राइंगल है ए के करस्पॉन्डिंग बी है, तो आपको यहाँ पर बी पहले कहना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर बी था सेकंड नंबर पर, और यहाँ पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल का नाम था ए बी डी, तो आपको दूसरे ट्राइंगल का नाम उन्होंने बी ए सी बोला हुआ था, बी ए सी। तो यहाँ पर ना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपको साथ साथ लेना होता है, जैसे ए बी डी, तो यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग बी आ गया, तो बी ए सी, इस तरीके से। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, तो अगर आप इसे ए बी सी कह रहे हैं और इसे आप ई डी और एफ कह रहे हैं मान लीजिए, तो आप यहाँ पर अगर ये लिखते हैं कि ट्राइंगल बी ए सी, इस तरीके से मान लीजिए आप लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए डी ई एफ, ठीक है। या मान लीजिए आप इसे लिखते हैं ए बी सी, इस तरीके से, तो आप इसे लिखना चाहिए ई डी एफ। मतलब जैसा शेप आप इस तरफ को लेकर चल रहे हैं, जैसे नाम आप इस तरफ को लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलनी चाहिए। हालांकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से नाम लिखने हैं, बट अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी आप इस ट्राइंगल के लिए अगर ए बी कह रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल के आप इसे बी ए कहिए, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। हालांकि आप अगर यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए बी भी लिख देना तो अभी आपका सही है, कोई ताकत उससे काट नहीं सकती, बट अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल बी सी कैसे पता चला, ये भी हमको गिवन था। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसके अंदर, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT हम ये बात भी कह सकते हैं, और हम CPCT से इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल कह सकते हैं। बट इनडायरेक्टली ये रहा कि बस कॉन्ग्रुएंसी शो करनी थी, उसके बाद तो CPCT प्रॉपर्टी ही आपको यूज़ करनी है। ठीक है, समझ आया होगा मेरे ख्याल से। चल, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, मेहनत करिए। हाँ जी, ये देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन अ लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। देखिए परपेंडिकुलर्स में आपको रिकॉल कर दूं, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स ऐसे हैं, कोई भी दो लाइन्स ऐसे हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन्होंने बोला है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC ये ऐसे परपेंडिकुलर्स हैं, एक्चुअली देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसीलिए इनको परपेंडिकुलर नाम दिया गया है, जो कि आपस में इक्वल हैं। देखिए मार्क लगा हुआ है इन दोनों जगह पर, ठीक है, लगा हुआ है ना। तो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर, ये AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं डायरेक्टली, इनका कहने का मतलब ये हुआ। आगे शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो आपको शो करना है कि दैट CD जो है, ये CD वो AB लाइन को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इनडायरेक्टली आपको ये शो करना है कि जितना OB है उतना OA है, तभी तो ये बात प्रूव हो पाएगी कि जो CD है वो इस AB पूरी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि जितना OB होगा उतना OA होगा, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, बस ये कंडीशन है। तो देखिए मैं काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं किसी भी तरीके से। इतने सारे केसेस हमारे पास हैं, 5 केसेस, उनमें से किसी केस को, किसी क्राइटेरिया को यूज़ करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के बाद एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? CPCT। तो आप CPCT से कह पाएंगे कि OB जितना है उतना OA है। समझ पा रहे हैं ना। तो पहले दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट शो करिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या कंडीशंस अपने पास देखिएगा, एक तो सॉल्यूशन दिखाऊंगा, पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। एक तो देखिए जितना BC है उतना AD है, दूसरा ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, और तीसरी कंडीशन क्या है मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी, तीसरी कंडीशन उन्होंने कुछ दी ही नहीं है हमको। तो देखिए हम एक इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो आप कह सकते हैं देखिए ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर दो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होता है ना। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिएगा इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल भी हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसके अंदर? ये वाली साइड हुई, ठीक है, फिर वाला एंगल हुआ, फिर ये वाला एंगल हुआ। तो आप कह सकते हैं देखिए एंगल फिर साइड, बाय AAS क्राइटेरिया हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। एंड इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT वी विल राइट देयर OB इज इक्वल टू OA। हो गया, बस यही काम हमारा है। ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? CD बाइसेक्ट्स AB, मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। CD बाइसेक्ट्स AB आपको ये प्रूफ करना है। दैट इज़, इसका मतलब I.E. का मतलब दैट इज़ OB इज इक्वल टू OA। आपको ये प्रूफ करके यहाँ पर लेकर आना है, जितना OB है उतना ही OA है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इन ट्राइंगल OBC एंड OAD। क्या नाम लिखे मैंने? OBC एंड OAD। देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट का बड़ा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पर आप OBC लिख रहे हैं मतलब पहले O फिर B फिर C, तो यहाँ पर लिखिए O फिर A फिर D, मतलब क्योंकि B के करस्पॉन्डिंग A है और C के करस्पॉन्डिंग D है। इस तरीके से अगर देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर OCB लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए ODA। ठीक है, अगर सपोज टू भी आप यहाँ पर BOC लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए AOD। ठीक है, इस तरीके से मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को साथ साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, और कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई आपको इसी तरीके से लिखने हैं। तो देखिए क्या क्या पार्ट थे, एक तो ये साइड इसके इक्वल थी, देखिए लिखा हुआ है BC इज इक्वल टू AD हमको गिवन था। दूसरा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के थे ना दोनों, तो इस वाले एंगल को जो नाम दिया गया है देखिए OBC। ठीक है, आप इसे CBOB कह सकते हैं। ठीक है, नो इशू कि आप OBC लिखें बट B बीच में रखिएगा क्योंकि वो जो एंगल है वो B पॉइंट पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा OBC इज इक्वल टू एंगल OAD बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। उसके बाद एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल AOD। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर दी है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी इसके अंदर? अभी हमने डिस्कस किया था बाय AAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो है उन्होंने फर्दर हमको मतलब जो है ये प्रूफ करना था हमें
कि जो ए बी है वो जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, तो इनडायरेक्टली में क्या दिखाना था कि इसके इक्वल है। तो क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, सो बाय सी पी सी टी हम ये कह सकते हैं दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड में, जी हाँ, दिस वन ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। इसके बाद देखिएगा अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। सारे कर दिए मैंने, जैसे कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए, थोड़ा सा की जैसा काम करे आपके लिए। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, स्पेशली एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मस्ट हैं। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा आपको एग्जाम में। देखिएगा, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दिस वन इज़ एल, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है छोटा सा, ये एल। ठीक है, जो पहली वाली लाइन है ये एल है, दूसरी वाली लाइन एम है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और पी और क्यू, ये जो दो लाइन है ये भी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है। ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है। देखिए उन्होंने भी इस तरीके से नाम लिखे हैं ना, पहले ए फिर बी फिर सी, और ए के करस्पॉन्डिंग सी है इधर, तो सी फिर डी फिर ए, इस तरीके से नाम लिखा जाता है। कायदा ये कहता है, ऑल्दो आप इसे ए बी सी और ए डी सी भी कह सकते थे, बट सी डी ए कहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। पहले देखते हैं क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद है कि अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद है ना बहुत अच्छे से। तो देखिएगा, ये जो एंगल, ये जो लाइन है पी, वो क्यू के पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अगेन सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ पा रहे हैं ना, अगर दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल ही तो होता है, वही तो शेप है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड कंडीशन क्या आएगी, देखिए ये तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। थर्ड कंडीशन देखिए ए सी, ए सी ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रही है। ठीक है ना, ए सी, लेकिन हाँ आपको ए सी इज इक्वल टू सी लिखना है, क्योंकि फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए अगर आप इसको ए सी कह रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल के लिए आप इसे सी ए कहिएगा। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसके अंदर, एक तो ये वाला एंगल हुआ, फिर ये वाली साइड हुई, फिर ये वाला एंगल हुआ, तो बाय एंगल साइड एंगल हम कह पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और बस यही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन मैंने इसका भी किया हुआ है। हाँ जी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए जो हमें प्रूफ करना था, मैंने वही नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। देखिए मैंने बस सेम मार्किंग की हुई है। देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पर सिंगल मार्किंग की हुई है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर डबल मार्किंग की हुई है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंगल बी ए सी ये वाला इज इक्वल टू एंगल डी सी ए ये वाला। ठीक है ना, ये दोनों एंगल आपस में सेम है। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए आई मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और ए सी इज इक्वल टू सी ए क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू सी ए, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन होगी ये वाली साइड। एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल आपस में सेम है। ठीक है ना, विच दिस वन एंड दिस वन। तो बाय साइड एंगल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बस यही काम हमारा था। इसके बाद देखिएगा हमने किया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। जी हाँ, ये देखिएगा, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल बनी हुई है, दिस इज ठीक है ना, एल, ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब अगर ये पूरा एंगल है तो जितना एंगल ऊपर वाला होगा उतना ही एंगल नीचे वाला होगा। ठीक है, ये हमको गिवन है। बाइसेक्टर भी हमने डिस्कस किया था। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी एंगल को या फिर किसी भी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो दैट इज़ द बाइसेक्टर। और फर्दर उन्होंने बोला हुआ है एट बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये रहा बी। ठीक है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी ऑन टू द आर्म्स एंगल ऑफ एंगल ए। ये जो बी क्यू और बी पी हैं ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। देखिए ये एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। हो सकता है कि वहाँ पर डायग्राम जो दिया जाए वो उसमें ये 90 डिग्री मार्क ना करें, तो आपको खुद से मार्क कर लेना है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है परपेंडिकुलर है, जो बी क्यू है परपेंडिकुलर, तो आप खुद से मार्क कर लीजिए कि एंगल 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, और हमें शो करना है सबसे पहले कि जो ट्राइंगल ए पी बी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी।
आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी बी मतलब ये वाला इज इक्वल टू ए क्यू बी ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको प्रूफ करके लेकर आना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो ये तो खैर सी पी सी टी से हम लिख ही देंगे। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, तो आप सी पी सी टी से सिंपली बी पी इज इक्वल टू बी क्यू तो कह ही सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि पहले आप कॉन्ग्रुएंसी दिखाइए दोनों ट्राइंगल्स में, उसके बाद सी पी सी टी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखिए एंगल ए की जो आर्म्स हैं, एक तो है ये वाली, एक है ये वाली, ये एंगल ए की आर्म्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल ए बन रहा है, डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो पॉइंट बी है वो ये वाला जो पॉइंट जो बी है वो इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस मतलब जितना ये है उतना ही ये है। तो कुछ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या फिर वो ये भी कह सकते हैं दैट बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ दिस एंगल, ये भी बात कह सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर अलग अलग सेंटेंस बनकर आ जाए, अलग अलग वर्ड्स बनकर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में कि कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, हाँ जी, ये जो बना हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, एक्चुअली वो इमेज के अंदर आ गया है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो देखिएगा क्या क्या कंडीशन है। एक तो देखिए ये वाला जो पार्ट है छोटा सा, वो इस पार्ट के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो एक तो ये जो छोटा सा एंगल का पार्ट है ना, आप इसे नाम दे सकते हैं एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ठीक है। बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ये दोनों एंगल आपस में सेम है, क्योंकि हमको गिवन है बिकॉज ऑफ दिस लाइन वॉज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। इसके बाद देखिए ए बी जो लाइन है, ए बी, ये दोनों में कॉमन आ गई। देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में भी, नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी। देखिए मैंने यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी इज इक्वल टू ए बी इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम ही है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी, ऐसी कुछ फिगर थी, ऐसा ये था, तो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा कुछ है मान लीजिए। तो जब ये वाला व्हाट आई वांट टू से, ये एंगल मान लीजिए इसके इक्वल है, तो जो ए है उसके करस्पॉन्डिंग सी आ गया था, इसीलिए हमने वहाँ पर ए सी इज इक्वल टू सी ए कहा था। बट यहाँ पर तो सेम ही पॉइंट है, ये अलग अलग तो है नहीं। इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ए सेम पॉइंट पर है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ए उसी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ए बी इज इक्वल टू ए बी कहिए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ए बी इज अ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है, दैट इज कॉमन। इसके बाद देखिएगा ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, बिकॉज ऑफ ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। आप इस वाले एंगल को कह दीजिए, इस वाले एंगल को ए पी बी, आई हैव रिटन हियर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, बिकॉज ऑफ दीज बोथ आर 90 डिग्री ईच, दिस इज ए क्यू बी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, देखिएगा ये वाला एंगल आया, फिर ये वाला एंगल आया है और ये वाली साइड आई है, ठीक है। देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल और ये वाली साइड, तो इनडायरेक्टली एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया आप ये कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप सी पी सी टी से कह सकते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बस हो गया आपका, ठीक है। बस इतना ही सॉल्यूशन था, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छे हैं ना समझ आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। 6 वाला देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 6 जो है। इन फिगर 7.21 ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए, आप देख सकते हैं डबल डबल मार्क है दोनों के ऊपर, इसके ऊपर इसके ऊपर डबल डबल मार्क है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो, ये जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, दोनों के ऊपर सिंगल सिंगल मार्क है। सेम सेम जैसे मार्क होते हैं तो वो इक्वल, उन दोनों के बीच में इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो एंगल बी ए डी है दैट इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। एंगल बी ए डी, वेयर इज एंगल बी ए डी, देखिए बी ए डी इतना है, और जो ई ए सी है देखिए ई ए सी इतना है, ये वाला, ठीक है। ये ई ए सी है और ये बी ए डी, ये दोनों एंगल आपस में सेम है। तो हमें प्रूफ करके लेकर आना है बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी, आपको ये प्रूफ करना है। देखिए बी सी जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर, एग्रीड। और जो है हाँ जी, जो अपना डी है वो इस ए डी ई ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप ए बी सी और ए डी ई इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। तो आप अगर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो उसके बाद हम सी पी सी टी लगा सकते हैं,
एक सेकंड, ये फ़ोन आ रहा। हाँ जी, तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी। मैं कहना चाह रहा था कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। किस किस को? ABC को और ADE को। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो CPCT से आप कह सकते हैं BC = DE, क्योंकि BC जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर है और जो DE है वो इस वाले ट्रायंगल के अंदर है। तो बस आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। किस किस को? फिर से बोल देता हूँ अपना। BC = DE लेकर आना है, तो देखिए BC आ रहा है आपका ABC के अंदर, ठीक है, एग्रीड। और जो आपका DE आ रहा है वो आ रहा है ADE के अंदर। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से? चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने एक सॉल्यूशन की तरफ। मैंने इसका डायग्राम बनाया भी हुआ होगा। एक कॉल्स वगैरह आ जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। हाँ जी, देखिएगा, ये जो एंगल है ये वाला, वो इस एंगल के इक्वल था, यानी कि एंगल BAD इतना पार्ट दैट वाज इक्वल टू एंगल CAE। ये दोनों एंगल आपस में सेम है। देखिए, सबसे पहले मैंने यही कंडीशन यूज़ की है, सिंस BAD = टू एंगल CAE, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में सेम है। देखिए, इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों तरफ मैंने DAC और DAC को ऐड कर दिया। आप इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड कर लीजिए, सेम टर्म्स को ऐड कर लीजिए, सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिएगा, मैंने दोनों तरफ इसी वजह से DAC प्लस कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं आपको भी समझाऊंगा। तो BAD प्लस DAC, देखिए BAD तो ये रहा, ठीक है, और DAC छोटा सा है, देखिएगा DAC ये जो एंगल है छोटा सा है वाला, ठीक है। तो इस एंगल में हमने छोटा सा एंगल प्लस कर देना है। कौन किस वाले में? यहाँ से यहाँ तक जो एंगल था ये वाला BAD, इसके अंदर आपको DAC छोटा सा एंगल प्लस कर देना है। तो आप कह सकते हैं पूरा एंगल BAC हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पर BAC लिख दिया। इसी तरीके से जब आप CAE ये वाला था, इसके अंदर अगर आप ये छोटा वाला एंगल प्लस कर देंगे इस वाले एंगल के अंदर, तो आपका ये भी पूरा एंगल हो जाएगा DAE। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया CAE और DAE। ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया हूँ, यहाँ पर C आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो C है ये C नहीं होना चाहिए, पर D होना चाहिए। दिस इज़ DAE, क्योंकि CAE तो ये था, ठीक है, थोड़ा जल्दी में हो जाता है कभी कभी। और ये वाला हमने इसके अंदर प्लस कर दिया इस पूरे एंगल में, तो ये पूरा एंगल DAE हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप DAE कर लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, आप इसे DAE ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा, हम ट्रायंगल्स ले रहे हैं अपने कौन कौन से? एक तो ABC ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं अपना ADE वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। अच्छा देखिएगा, ये जो AB है वो ABC के अंदर है, एग्रीड, और जो ये AD है वो ADE में शामिल है, ठीक है। तो AB = टू AD, बिकॉज ऑफ AB जो है वो, फिर से बोल देता हूँ मैं, वो ABC की है, और जो AD है वो साइड है ADE की। तो आप ये कह सकते हैं दैट AB = टू AD। ये हमको कैसे पता चला? ये हमको गिवन था, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन, अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो इतना एंगल है, कौन सा वाला एंगल? BAC, ठीक है ना। अभी हम प्रूव किया था ना, BAC = टू एंगल DAE, दैट वाज D एक्चुअली। तो जो BAC एंगल है वो एंगल DAE के इक्वल है। तो देखिएगा, BAC जो है, BAC ये वाला जो एंगल है इतना, ठीक है ना, और DAE मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा इतना। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई कि इन दोनों ट्रायंगल्स में किस में ABC ट्रायंगल था ना, तो ABC जो पूरा ट्रायंगल था इसका पूरा एंगल बनेगा BAC, और जो दूसरा ट्रायंगल था दैट वाज ADE। तो ADE ये जो ट्रायंगल था इसके अंदर ये पूरा एंगल बनेगा इतना, यानी कि आप इसे कह सकते हैं एंगल DAE। तो ये दोनों एंगल्स आपस में सेम हो गए। यहाँ पर आपको D चेंज करना है, C नहीं लिखना है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था, ठीक है ना। दैट वाज प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। चैन नहीं है लोगों को भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा थर्ड कंडीशन क्या है कि देखिए, जो अपना ट्रायंगल ABC था उसमें थर्ड वाली साइड जो थी वो थी AC, ठीक है ना, और जो अपना ट्रायंगल ADE था उसमें जो थर्ड वाली साइड थी वो थी AE। तो ये दोनों भी आपस में सेम है, AC = टू AE, ये भी हमको गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसके अंदर? ये वाली साइड आई, ये पूरा एंगल आया, और ये वाली साइड आई। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो बाय CPCT प्रॉपर्टी अपनी अलाइव है, तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट BC = टू DE, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करके लेके आना था कि BC आपका DE के इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ।
तो पहले ज़रा क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? देखिए 7th और 6th में बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम से ही है। ए बी इज़ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ अ मिड पॉइंट। देखिए उन्होंने बोला कि ए बी अपनी लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। पी इज़ अ मिड पॉइंट मतलब कि जितना ए पी है उतना ही बी पी है, इसका मतलब ये हुआ। और ये देखिए मार्किंग से समझ जाना चाहिए, वैसे हमें देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, उन्होंने लिखा भी है। भाई बड़े ही पागल लोग हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी। एंगल बी ए डी ये लिखा ना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। सॉरी मैं थोड़ा गलती से बोल गया, हाँ बी ए डी का, हाँ ये रहा, देखिए बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए बी ई मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में सेम है। बी ए डी देखिएगा, बी ए डी ये एंगल बना, और उसके बाद जो सेकंड वन है वो है ए बी ई मतलब ये वाला एंगल। कॉल वगैरह आ जाते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। उसके बाद एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ई पी ए मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। आप एंगल मेरे ख्याल से रिकॉग्नाइज करना और लिखना, मतलब आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं रही होगी कि जिस पॉइंट को हम लोकेट करना है, जिस पॉइंट पर हम एंगल शो कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको बीच में रखना होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है डी पी बी, आप इसे बी पी डी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप डी पी बी कह लीजिए या फिर बी पी डी कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो देखिए आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट जो है कि एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी। फर्स्ट पार्ट आपको ये शो करना, सॉरी ये वही ये सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एक मिनट, फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डालता हूँ पहले तो मैं। बताओ, ट्रायंगल को एंगल बोल दिया, हाँ जी। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल डी ए पी को ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ट्रायंगल डी ए पी ये वाला जो ट्रायंगल बना है देखिए आपका, और जो सेकंड ट्रायंगल है वो है ई बी पी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है ना। पहला पार्ट आपका ये है। उसके बाद देखिए सी पी सी डी लग के तो खैर हो ही जाएगा, जो ए डी इज इक्वल टू जो बी प्रूव करवा रहे हैं वो, उसमें तो खैर सी पी सी डी लगी जाती है। तो इनडायरेक्टली पहले आप बस कॉन्ग्रुएंट शो कर लीजिए, उसके बाद तो खैर सब कुछ बात आसान हो जाती है। तो पहले इसकी कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। जी हाँ, ये देखिए 7 क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल डी ए पी और ई बी पी है, कौन से ट्रायंगल्स हैं देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। डी ए पी मतलब ये वाला, ठीक है ना, और ई बी पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। देखिए जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ये जो एंगल है वो ट्रायंगल डी ए पी के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो एंगल है वो ट्रायंगल ई बी पी के अंदर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, और ये जो है ना, ये जो वाली साइड है, ये वाली ए पी जो डी ए पी के अंदर आ जाएगी, और जो बी पी है वो ई बी पी के अंदर आ जाएगी। लेकिन थर्ड कंडीशन हमारे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि थर्ड कंडीशन यूँ नहीं है कि ये जो एंगल इसके इक्वल दिया तो है, लेकिन अगर आप डी ए पी की बात करें तो आपको पूरे एंगल की ज़रूरत है, और हमें जो इक्वलिटी दी हुई है एंगल्स की वो इस एंगल और इस एंगल के रिगार्डिंग दी हुई है, और हमें चाहिए इतना पूरा एंगल। तो हमें एंगल पहले इक्वल शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो एंगल डी पी ए है ये पूरा एंगल इतना, ठीक है ना, वो एंगल ई पी बी के इक्वल है। आपको पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, तब आप ये प्रूफ कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया हुआ है, सिंस ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ठीक है ना, सिंस ई पी ए ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि हमको गिवन था। अब देखिए मैंने दोनों तरफ क्या किया कि दोनों तरफ ये बीच वाला जो पार्ट है ई पी डी, इसे प्लस कर दिया दोनों साइड। आप इक्वल के दोनों साइड किसी भी टर्म को प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए हमने दोनों तरफ ई पी डी और ई पी डी को प्लस कर दिया। देखिएगा ई पी ए प्लस ई पी डी अगर आप करेंगे, ई पी ए इतना हो गया और ई पी डी ये और आ गया, ठीक है ना। मतलब ये कहने का इस वाले एंगल में ये वाला एंगल प्लस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा ये पूरा डी पी ए, ये पूरा एंगल आपका डी पी ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए डी पी ए जो एंगल है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो इस एंगल में अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो इस बार आपको मिल जाएगा पूरा एंगल ई पी बी, ठीक है। तो ये आपकी देखिए कंडीशन निकल कर आ गई, जो आपको कॉन्ग्रुएंसी शो करने में हेल्प करने वाली है। अब आप देखिए, अब आप ट्रायंगल लीजिए जो आपको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी।
ट्राइंगल DAP, ये वाला ट्राइंगल जो है अपना ये वाला, और जो EBP है मतलब ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने यूज़ करना है जो हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने थे। देखिए पहली बात तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो और दूसरी बात ये जो साइड इसके इक्वल है, तीसरी बात ये जो पूरा एंगल है मतलब कि आप कहेंगे इसको DPA, और ये जो पूरा एंगल है इस एंगल के इक्वल है, आप इसे कहेंगे EPB। हमें पता कैसे चला, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। चलिए देखिए, फर्स्ट वन इज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। BAD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। हमें कैसे पता चला, गिवन था। दूसरा AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ये कैसे पता चला, इट वाज आल्सो गिवन टू अस। एंड थर्ड कंडीशन इज एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ये हमें कैसे पता चला, हमने इसको प्रूव किया था, इट वाज प्रूव्ड बाय अस, ये हमने ऊपर प्रूव किया था, ठीक है ना। आप इसे प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखिएगा ये वाला एंगल आया, फिर ये वाली साइड आई, फिर ये एंगल आया, ठीक है, ये पूरा। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम कह पाएंगे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिएगा बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना था दैट सेकंड पार्ट वाज AD इज इक्वल टू B, आपको शो करना था कि AD जो है आपका BA के इक्वल है। तो देखिए AD जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और जो B है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। तो बाय CPCT हम एक बात कह सकते हैं दैट AD इज इक्वल टू B, बाय CPCT AD इज इक्वल टू B। दैट्स इट, बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका। चले इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि इसमें एक ऐसी कंडीशन यूज़ होने वाली है जो कि अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट फिर भी मैं इसको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। 8th वाला देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, उन्होंने बोला कि ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो परहैप्स ये जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि जो ABC है ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें जो एंगल C है ये दिस इज राइट एंगल हेयर। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, जो M है M वो AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट, दैट इज जितना BM होगा उतना ही AM होगा, ये उन्होंने हमको बोल दिया, M इज द मिड पॉइंट। C इज जॉइन टू M, उसके बाद उन्होंने बोला कि C को M से जॉइन कर दिया है, उसके बाद इसे आगे बढ़ा दिया D तक, ठीक है, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM जो है वो अपना CM के इक्वल है, इतना हमको गिवन है। पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, उसके बाद उन्होंने बोला कि पॉइंट D को B से जॉइन कर दिया गया है, D को B से जॉइन कर दिया, ठीक है। तो आपको शो करना है ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है ट्राइंगल AMC ये वाला इज इक्वल टू BMD, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट शो करके लेके आने हैं। सेकंड पार्ट है एंगल DBC इज राइट एंगल, उसके बाद एंगल DBC ये आपको राइट एंगल शो करना है, मतलब 90 डिग्री दिखाना है। उसके बाद आपको शो करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, DBC मतलब ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ये पूरा ट्राइंगल, मतलब काम काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। उसके बाद CM इज़ हाफ ऑफ AB, आपको ये भी शो करना है कि जो CM है वो इस AB का हाफ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेगा। मैंने इसके सारे सॉल्यूशन सारे पार्ट किए हुए, मतलब सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन किया हुआ है। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, ये देखिएगा, तो फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें आपको शो करना था कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, जिसमें आपको ये शो करना था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए AMC जो है अपना इतना है और जो BMD है वो देखिए अपना इतना है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करके लेकर आना था। तो देखिए सबसे पहले हमने ये लिखा हुआ है इन ट्राइंगल AMC एंड इन BMD, फर्स्ट वन इज AM इज इक्वल टू BM। देखिए जो AM है वो BM के इक्वल है, कैसे पता चला, गिवन था। उसके बाद CM इज इक्वल टू DMB हमको गिवन है, CM इज इक्वल टू DMB हमको गिवन है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए, तो आप देखिए ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल AMC आप इसे AMC कहेंगे और आप इसे कह सकते हैं BMD, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स आपस में, बिकॉज ऑफ दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आप कह सकते हैं बाय, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसके अंदर, ये साइड फ्री एंगल फ्री साइड, तो बाय साइड एंगल साइड आप कह सकते हैं बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको शो करना था कि जो एंगल DBC है, विच वन, एंगल DBC, ये जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री शो करना था। देखिए मैं समझाता हूँ,
देखिए इसके में लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए को डी से जॉइन कर दिया, ये अपनी तरफ से किया है हमने, वी हैव जॉइंट ए टू डी, ये हमने जॉइन कर दिया। तो देखिए हमने अगर ए को डी से जॉइन कर दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल नाउ, इसके अंदर 4 साइड्स हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल है। और देखिए क्वाड्रिलेटरल के ना कई सारे काइंड होते हैं, जैसे आपको रेक्टेंगल के बारे में पता है, स्क्वायर के बारे में पता है, कई सारे और भी होते हैं। जैसे एक होता है रोम्बस, एक होता है, मैं बोल रहा था अगले एक्सरसाइज की कंडीशन यूज़ होने वाले है तो वही मैं बता रहा हूँ, एक होता है रोम्बस, एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है ट्रेपेजियम, मतलब बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं बेसिकली। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो अगर आप इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को इस तरीके से जॉइन कर दें, ऑपोजिट वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, तो जो ऑपोजिट मतलब वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, वर्टेक्स मतलब एक कॉर्नर, वर्टिसेस मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर आप इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में जॉइन कर दें तो ये जो बनते हैं लाइन सेगमेंट, इन्हें कहा जाता है डायगोनल्स। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ डिवाइड कर दें, हाफ मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बाइसेक्ट कर दें एक दूसरे को, तो आप कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। तो देखिएगा ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स हैं, एक तो है सी डी और दूसरा ए बी। तो देखिए ये पार्ट इसके इक्वल है, मतलब जितना ए एम है उतना ही बी एम है, और जितना सी एम है उतना ही डी एम है, मतलब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। देखिए मैंने लिखा हुआ है सिंस डायगोनल्स ए बी एंड सी डी एग्रीड आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर ACBD इज अ पैरेललोग्राम। नाम क्या है इसका, ACBD। नाम का बड़ा, ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ACBD कह सकते हैं आप इसे, या फिर ADBC कह सकते हैं, या फिर DACB भी कह सकते हैं, या फिर CBDA कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कहने का कि आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करना होता है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये दोनों, इनका सम, या फिर ये दोनों, या फिर ये और ये भी, या फिर ये और ये भी, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं। कोई भी एंगल्स ऐसे हों जिनका सम 180 डिग्री हो, सो दोज एंगल्स आर सेड टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कोई भी एंगल्स ऐसे हों जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्यों? चलिए, तो अच्छा अब देखिएगा हमारे पास जो एंगल ACB है ये वाला, इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है 90 डिग्री है, ये हमको गिवन है। तो बस देखिए हम नहीं लिखा है यहाँ पर, ACB के प्लेस पर 90 डिग्री लिख दिया, और DBC अपना एज इट इज़ है, ये रहा। और क्योंकि आप DBC की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो 90 डिग्री साइड जाके माइनस हो जाएगा, देन 180 माइनस 90 दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपको शो करना था दैट एंगल DBC इज ऑल्सो अ राइट एंगल। तो देखिए हमने इस एंगल को 90 डिग्री शो कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है, जिसमें आपको शो करना था कि DBC जो है वो ACB के कॉन्ग्रुएंट। मैं आपको एक बार फिर से फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जी हाँ, ये देखिएगा DBC एंड ACB, DBC मतलब ये वाली साइड, मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ACB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें DBC और जो ये दूसरा ट्राइंगल है अपना ACB, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में, तो देखिए ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में सेम है, और ये एंगल इसके इक्वल है। अभी हमने शो किया 90 डिग्री, और ये जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, ये इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो देखिए साइड आएगी, फिर ये वाला एंगल आएगा, फिर ये वाली साइड आएगी, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। देखिएगा आप अपने बुक में क्वेश्चन टैली करते जाइएगा, मतलब फिगर से, क्योंकि मैं पीछे नहीं जा पाऊँगा अब। सिंस ACBD इज अ पैरेललोग्राम सो इट्स अपोजिट साइड्स विल बी द सेम, सो C इज इक्वल टू BD। फिर हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिया जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना था, तो BD इज इक्वल टू CA। ये हमें कैसे पता चला? प्रूव्ड बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। और देखिएगा एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री ईच, और उसके बाद BC इज इक्वल टू CB, क्योंकि कॉमन थी दोनों में। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से।
चलिए इसके बाद देखिए हमें प्रूफ करना था दैट सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। देखिए आपको फिगर पे पहुंचाते हैं पहले, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। देखिए अभी हमने शो किया कि ये जो पूरा ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT प्रॉपर्टी से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप सेम कह सकते हैं। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सेम है तो जितना CD होगा उतना ही AB होगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इस ट्राइंगल का पार्ट है CD और इस वाले ट्राइंगल का जो पार्ट है वो है AB, तो आप ये कह सकते हैं जितना AB होगा उतना ही CD होगा, AB विल बी इक्वल टू CD। तो ये कंडीशन है। अच्छा और देखिएगा आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, कि जो CM है वो DM के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये अगर 5 है तो AB 5 है। आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये जो है CM इस पूरे का हाफ है। एग्रीड, क्योंकि देखिए ये 5 हुआ और ये पूरा 10 हो गया, तो CM जो है दैट इज़ हाफ ऑफ CD, वो CD का हाफ है। और CD जो है वो AB के इक्वल है। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं CPCT से। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो CD है उसके प्लेस पर AB पुट कर देंगे और हमारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा लिखा हुआ है सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अभी हमने प्रूफ किया था। तो बाय CPCT जितना CD होगा उतना AB होगा। CM CD का हाफ है, ये उन्होंने हमको दिया था, M वॉज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CM CD का हाफ है। तो अगर CM CD का हाफ है और आप CD के प्लेस पर AB पुट कर सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर CD के प्लेस पर AB को पुट कर दिया एंड CM इज़ हाफ ऑफ AB हमने ऑब्टेन कर लिया और ये हमारी रिक्वायर्ड प्रूविंग थी। मेरे ख्याल से आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी और प्रैक्टिस करिए। बाकी आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। कभी कोई इशू हो जाए तो बात अलग है, वरना तो ऐसा इशू नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बाकी कल तक के लिए ओके बाय।